नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 22 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें कौन कौन से एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले। आज हमारा पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का आज हमारा 40वां क्लास है, यानी अभी तक हमने 40 प्रीवियस ईयर शिफ्टों का सॉल्यूशन अभी तक हमने देख चुका है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है? तो इसका सही उत्तर होगा 2/5, जिसका वैल्यू होता है 0.4। यहाँ पर जितना भी आप तीनों फ्रैक्शन देख रहे हैं, बचा हुआ तीनों फ्रैक्शन, वो सारा का सारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिस प्रकार से पैसा का संबंध वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है, तो पैसा का रुपया से संबंध होगा। यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसका समांतर माध्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, जितना जोड़ा गया है उतना उसका समांतर माध्य बढ़ जाएगा। सही उत्तर 7 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है? साइक्लोन एक पार्टिकल एक्सकेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, या किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो कैंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या? तो रूट 17 का वैल्यू होगा 4 पॉइंट समथिंग, रूट 3 का वैल्यू है 1.732, रूट 27 का वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग, और रूट 5 का वैल्यू होता है 2.23 के लगभग। तो यहाँ 3 और 5 के बीच में किसका वैल्यू? रूट 17 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, दिन सप्ताह तो माह से साल बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रेपेंसी इज फाउंड, सो द दिस क्वेश्चन को कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से इसे इग्नोर किया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च किया और एक्चुअली में 75 रुपया खर्च किया, मतलब 6.25% का ही वैल्यू दे रखा है, 75 रुपया, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 25 चौक 100, ये 25 से 625 कटेगा 25 बार में, ये 25 इस 75 को काटेगा 3 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 4 मतलब 12 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 गुना 100 मतलब 1200, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम में गुजरना होगा? तो टुंड्रा, टेगा, समशीतोष्ण वसन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है और वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा? तो 5% का वृद्धि हुआ, मतलब वृद्धि होके कितना हो गया? 105/100 गुना 105/100। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, 105 का स्क्वायर होता है 110/25, 110/25 को आप 64 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 7,56,100 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद, आलू और सब्जियां। सब्जी में आपका आलू आता है, अमरूद फल है, ये बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, इस रीजनिंग के प्रश्नों को मैं क्यूट कर रहा हूँ, रीजनिंग के वैसे ही प्रश्न यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे जो विदाउट पेन वाले होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन और मोहन
स्कूल से 3.5 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते तो एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस उन दोनों के बीच का 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एक समान दिशा में जा रहे तो उनका स्पीड घटेगा, तो 4 में से 3.5 गया, मतलब 0.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है तो ये 0.5 इस 1.5 को काटेगा 3 बार में, मतलब 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखिए, ए और बी अकेले कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। 16 32 16 3 48। ए 12 दिन में 48 काम किया तो ए की एफिशिएंसी हो गया 4। बी 16 दिन में 48 काम किया तो बी की एफिशिएंसी हो गया 3। अब कह रहा है यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं और ए कार्य को शुरू करता है, मतलब पहला दिन काम करेगा ए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 4 दिन। दूसरा दिन आएगा बी, बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। यानी ये 2 दिन में ए और बी के द्वारा टोटल कितना काम हुआ, ये दिन है तो 2, इस 2 दिन में काम हुआ 7 काम। टोटल काम है 48, तो सच्छक 42, सच्छक 42, मतलब टोटल काम कितना हुआ 6 × 2 42 काम हुआ। 12 दिन में टोटल काम कितना हुआ 42 काम। अब उसके बाद आएगा ए का एफिशिएंसी है 4, तो 42 + 4 हो गया 46 काम। ठीक है, तो ये कितना दिन में हुआ 12 + 1 13 दिन में। बचा कितना काम, 48 में से 46 गया 2, बचा इस 2 काम। अब इस 2 काम के लिए आएगा बी, मतलब 2/3, मतलब 12 + 1 + 2/3, डेट मीन्स 13:2/3 डेज में ये कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंपल सा सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो आप सभी को पता है आदि ग्रंथ जो है ना, वो सिख धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में अभी तक जितना भी एनालिसिस करा रहे लगभग 10 से 15 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए। जो डेली एनालिसिस देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, तो उनको पता होगा। तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रीजनिंग का प्रश्न है जिसे मैं अभी यहाँ फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है। तो इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर 4। यदि 85 और 153 के महत्तम समावर्तक कितना है। 85 और 153 का महत्तम समावर्तक होगा 17, और इसी का वैल्यू दे रखा है 85x - 153। तो यहाँ से 85x का वैल्यू हो जाएगा 153 + 17, मतलब 170। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 2, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है। तो बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, कहाँ नहीं है। तो इंदौर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष बाल टीकाकरण योजना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का है, फिलहाल क्यूट करें। 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
देखिए सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। अगर रहीम की आय 100 है तो सीता की आय 125 होगा। तो पूछ रहा रहीम की आयु सीता की आयु से कितना कम है, तो 25 कम है किससे, सीता से, यानी 125 गुना 100। ये 25 इस 125 को 5 बार में, ये 5 इस 100 को 20 बार में, यानी 20%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में करते। रीना और जया किसी कार्य को 6 दिन में करते, जया अकेले उसी कार्य को 8 दिन में करता। तो दोनों का एलसीएम होगा 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। रिया और जया 6 दिन में 24 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 4। जया 8 दिन में 24 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है, पूछ रहा है रीना अकेला इस कार्य को, तो रीना प्लस जया की एफिशिएंसी 4, जया की एफिशिएंसी 3, तो रीना की एफिशिएंसी हो गया 1। रीना एक एफिशिएंसी के साथ 24 कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु P से, ठीक है, S तक, ठीक है, S से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ऐसे और SB, ऐसे और SB, ठीक है, यहाँ इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ का एंगल, यहाँ से यहाँ एंगल, यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। अब देखिए ये ASB ये टोटल साइड है, तो यहाँ से एंगल होगा 30। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री। अगर ये 12 है, मतलब 60 डिग्री के सामने 12, मतलब √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4√3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पता चल गया 4√3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी। अब देखिए ये 60 है, ये 60 है और ये 90 है। 90 डिग्री के सामने 4√3, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 4√3, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2√3। और 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, यहाँ से यहाँ की √3 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2√3, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू 2√3, मतलब 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 6, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी होगी 6, यानी 6 + 6 डेट मीन्स 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल का जिनको शिफ्ट याद होगा तो चीनी ही ऑप्शन था, आज भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सेम शिफ्ट में, एक ही डेट के दो शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है, तो 20 प्रेक्षणों का सम कितना होगा? 22.5 गुना 20, 22.5 गुना 20, तो 22.5 गुना 2 मतलब 45, 0। अब देखिए प्रेक्षण में गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया, यानी कितना कम नोट किया, करना था 25, नोट कितना किया -25, मतलब डिफरेंस कितने का हो गया 50 का, मतलब 50 हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 450 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 500। इस 500 सम हो जाएगा, नया सम 500 होगा और टोटल प्रेक्षण है 20, तो 500 डिवाइडेड बाय 20 डेट मीन्स 25, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दो शंकुओं के आधार का व्यास सेम है, तो व्यास सेम है तो रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, मतलब ये 3:4 क्या, L1:L2। अब उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता πr L1 बटे πr L2। अब चूंकि पाई से पाई कटेगा, रेडियस भी सेम है, तो L1 बटे L2 का जो अनुपात होगा, जो कि आपका 3:4 है, यही इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो सिनेमा का किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 4।
1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो कच्छ की खाड़ी सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है? टोटल प्रेक्षण का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो 18 6 24, 24 10 34, 34 5 39, 39 10 49, 49 और 7 56, 10 66, 66 70 10 80, यानी P प्लस 80। टोटल डाटा 2 4 6, ये 6 17 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 17 गुना 6, तो 17 छक 102। तो P प्लस 80 बराबर 102। तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा 102 माइनस 80 मतलब 22, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है। देश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, तो पंपोर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, पूछ रहा है 0.23 का रेकरिंग प्लस 0.22 का रेकरिंग का मान। तो यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 0.23 का रेकरिंग मतलब 23/99 प्लस 22/99 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 45/99। 45/99 डेट मीन 0.45 का रेकरिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, स्पैम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 + 11 इंटू √5 - 11, ये न जाने कितने बार RRB NTPC में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो a + b इंटू a - b, a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस √11 का स्क्वायर 11, 5 - 11 डेट मीन्स -6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरमान ने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक आना चाहिए, पास होने के लिए 60% अंक आना चाहिए। यदि उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 60 अंक उसको मिला और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको मान लीजिए 60 अंक में 60 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स कितना 120, यानी 60% का ही वैल्यू कितना दे रखा है 120। तो यहाँ से 10% का वैल्यू निकल के आएगा 20। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 20 गुना 10 मतलब 200, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी 3π का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू r, यहाँ व्यास दे रखा है 7, तो रेडियस होगा 7/2 गुना 7/2। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 इस 12 को काटेगा 11 बार में, तो 21 गुना 11, 1 2 1 3 और 2, 231/2, 231/2 मतलब 115.5 cm² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए P बराबर 3 है, तो P² - 7P + 12 का मान बताइए। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 7 गुना 3 मतलब 21 + 12, तो यहाँ से 12 9 21 हो गया, 21 में से 21 चला गया 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/99 भाग से 100 अधिक है। तो मान लिया एक संख्या x है, उसका 1/6वां भाग उसके 9वें भाग से 100 अधिक है। यहाँ से कुछ नहीं करना, एलसीएम लेंगे तो 1/6 माइनस x/9 बराबर 100। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 × 18, 3x में से 2x गया, तो x/18 का वैल्यू हो गया 100। तो यहाँ से x पता चल जाएगा 1800, कैलकुलेशन है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? मुंबई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सीन, कौन? ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोण की न्यून कोण की ज्या और कोज्या मतलब ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो उस कोण की ज्या का मान पूछ रहा, मतलब ये पूछ रहा, ये 5 है ये 12 है, तो ये कितना होगा 13। ज्या मतलब साइन थीटा, मतलब साइन थीटा होता है P/H, P आपका 5 है, H आपका 13 है, तो 5/13, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जैव नवीनीकरणीय
पदार्थ है तो पौधा इसका सही उत्तर होगा। बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सभी नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है तो वह उसके परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किस प्रकार से असंगत है? तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, जबकि इसका वैल्यू 3 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो स्वाधीनता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन व्यवसाय का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है तो 8000 वर्ग किलोमीटर को दर्शाने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 8000 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 0.05 सेंटीमीटर, तो एक वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? 0.05 इंटू 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 100 आएगा, यहाँ से भी 100 आएगा, डबल जीरो को काटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसे फिलहाल क्यूट कर रहे। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 P5 क्यू स्क्वायर 70 P क्यूब क्यू पे पावर 4 का एचसीएफ। तो 28 और 70 का एचसीएफ हो गया 14 P पे पावर 5 P पे पावर क्यूब, तो P पे पावर क्यूब, क्यू का स्क्वायर क्यू पे पावर 4 में क्यू स्क्वायर 14 P क्यूब क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा इसका सही उत्तर होगा। चीन, फ्रांस, रूस है। ठीक है, उसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जगनास्थि के मेल से बनता है? तो हिप बोन, नितंब अस्थि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, 7 पुरुषों का भार दे रखा है तो भारों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका निकालना है तो इसको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना पड़ेगा। तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। टोटल डाटा है 3, 3, 6, 1, 7, तो बीच वाला टर्म ही इसका उत्तर होगा, जो कि 64 kg है। ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर जीके और मैथ के सारे प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में से एक से अधिक सीट है? तो मेघालय। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाकी सभी ने कभी ना कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती निकालना है मतलब सेकेंड वाले टर्म को 2 बार गुना कीजिए और पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए। ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 3 से कटा 10 बार में, 300/4, ये इसको काटेगा 75 बार में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए, एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर 7% का हानि हुआ, तो बेचा कितने पर? 93%। यानी मान लेंगे किसी वस्तु का CP 100 है तो 93% पर बेचने पर 31 रुपया मिला, यानी 93% का वैल्यू 31 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1/3 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 100% का वैल्यू हो गया 100/3 रुपया। 100/3 रुपया मतलब 33.33। ये किसी वस्तु का CP है। 33.33 में खरीदा, 35 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1.7 रुपीज़ का। कितने पर? 33.3 पर। तो 100 पर कितना? कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रोक्स में इसका वैल्यू 5% निकल के आएगा। एग्जैक्ट नहीं निकल के आएगा, तो इसका सही उत्तर 5% के बराबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ समीकरण है y² माइनस √5y माइनस y प्लस √5, तो इस दोनों में से y कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा y माइनस √5। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो
तो अंदर हो जाएगा y माइनस रूट फाइव, ये वैल्यू हो गया 0 के बराबर। दोनों में कॉमन है y माइनस रूट फाइव, तो अंदर बचेगा आपका y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बार ये टर्म इक्वल टू ज़ीरो, एक बार ये टर्म इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से y बराबर रूट फाइव और y बराबर वन निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सत्य कौन कौन है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल सही। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, बिल्कुल सही, उसका उत्तर इन्फिनिटी है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर इन्फिनिटी है। तो सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, देश के सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये आपका डीआई के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि कारखाना द्वारा सभी 5 सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है, मतलब कह रहा है कि सभी जगह समान उत्पादन हुआ, मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है 1400, हर जगह हर सप्ताह 1400 का ही उत्पादन हुआ, ठीक है। ये पहला लाइन है। तो कारखाने में कितने अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया? तो 14 पच्चे कितना हुआ? 7000 उत्पादन हुआ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? तो देखिए 14 9 23, 23 प्लस 10 33, 33 8 41, 41 प्लस 1360, मतलब 5460 का उत्पादन हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि मैक्सिमम उत्पादन हर सप्ताह 1400 हो, तो कितना अधिक उत्पादन करना पड़ेगा? तो 7000 में 5460 को घटाएंगे तो 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 में से 5 गया 1, मतलब 1540 का अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का और लड़कियों की संख्या के बारे में। कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक और स्कूल की लड़की। कॉलेज के शिक्षक कौन है? कॉलेज के शिक्षक इधर है, इधर लड़की है, इधर लड़का है। यहाँ गर्ल्स है, यहाँ बॉयज़, एक मिनट, हाँ गर्ल्स बॉयज़ और टीचर। यहाँ गर्ल्स है, यहाँ बॉयज़ का डाटा, यहाँ टीचर। कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज में कितना शिक्षक है? 1500। स्कूल की लड़की, स्कूल की लड़की कितना है? स्कूल की लड़की 3000 है। इनका अनुपात लेना है, तो अनुपात लेंगे तो 1:2 निकल के आएगा। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री से संबंधित तालिका दी गई। ऐसे सभी ग्राहक जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे, सभी ग्राहक जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे, तो साधारण ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड है, केक और पेस्ट्री है, बिस्किट है और अन्य। तो 40 + 16 मतलब 56 ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने ब्रेड और फ्रूट ब्रेड खरीदा। उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्कुट भी खरीदे, तो बेकर के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए केक और पेस्ट्री 14 ग्राहक 210 रुपये का खरीदा, तो एक पेस्ट्री का कीमत होगा 14 एकदम 14 7 14 25 70। अब बिस्किट के बारे में बात करेंगे तो एक बिस्किट का कीमत हो गया 10, एक ग्राहक ने 10 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बेकर के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि, तो अधिकतम वृद्धि है 15, और ब्रेड है खरीदने वाले 56 व्यक्ति, तो 56 गुना 15 को करेंगे तो 15 छक 90 का 0, बाकी 9, 15 पच्चे 75, 75 और 9 हो गया 840 रुपया। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल छात्र और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या? कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक टोटल कितना है? तो 1500 + 2000 मतलब 3500। कुल छात्र, टोटल छात्र कितना है? तो इसका समेसन कीजिए, तो 15 9 24 3, इधर हो गया 27000। लड़की है और लड़का कितना है? तो 16 27 27 28 29,500 लड़की है, नहीं 29,500 लड़का है। जोड़ दीजिए 0 0 5 9 7 16 2 2 4 1 5, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 15, ये 5 से कटेगा 7 बार में, मतलब उनका अनुपात हो जाएगा 113:7, 113:7 मतलब ऑप्शन नंबर 2। रेडियो से आवाज़ आता है तो टेलीविज़न से चित्र आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ट्रक बाइक है। देखिए कुछ ट्रक बाइक है, ये ट्रक है और ये बाइक है।
कुछ टायर बाइक नहीं है, कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक जरूर है, लेकिन ऐसा फिगर नहीं बनेगा। कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक जरूर है। ये टायर लिख दीजिए, इसको ट्रक लिख दीजिए। तो कुछ ट्रक टायर है, कुछ ट्रक टायर है। पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है, तो ये तो बात सही है। कुछ टायर ट्रक नहीं है, देखिए कुछ टायर, टायर कुछ टायर ट्रक नहीं है, बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं है। कुछ बाइक ट्रक है, तो बाइक का तो जिक्र नहीं। कुछ बाइक ट्रक है, तो देखिए कुछ बाइक ट्रक है, कुछ टायर बाइक नहीं है। कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक तो है, ये भी बात सही है, लेकिन गलत क्या हो जाएगा, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बढ़ेंगे। निम्न में से आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, तो टोटल 13 निकल कर आ जाएगा। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न है। मैं यहाँ पर आपको नौसेना, सीप, थल सेना, टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने इस शिफ्ट के सारे मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया है। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का मैथ और जीके का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आता हूँ, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो नहीं देखते वो जाकर देख सकते। अभी तक हमने टोटल 40 वीडियो को अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आप जाकर देखिए।